पर्ची लिख के ले आए हैं, इतना दिखाइए सबको। खोलना नहीं, बंद करके दिखाइए। ये बंद है, नीचे रख दीजिए भैया। एक कैमरा भी यहां पे डाल दीजिए, या कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति और आ जाए यहां पर जो पर्ची ले ले इसको। बेटा आ जाए, बेटी आ जाए, बहन आ जाए, कोई भी आ जाए। हमने लिखा है, सही बताना, छुपाना नहीं। हमने लिखा है कि आपका नाम दिनेश कुमार है, स्त्री का नाम रेणु है, उसकी जन्म तारीख क्या है? माइक बताइए, माइक सुनाइए, पास में आइए। 12 अक्टूबर। पास में आइए। 12 अक्टूबर। ऐसे बैठो। हाँ, कितना? 12 अक्टूबर। हमने भी लिखा 12 अक्टूबर 1988। जी, यही है जी। चलो आगे चलिए। और मैरिज डेट है, शादी की डेट क्या है? 29 अक्टूबर। 29, मैंने गलत लिखा शायद। 29 अक्टूबर। नहीं, आपने अपनी पर्ची में गलत लिखा है। गलत। क्यों? टेस्ट करने के लिए लिखा है? नहीं, क्यों? ध्यान नहीं रहा। कितनी तारीख है? 29 अक्टूबर। लिखा कितना है? ध्यान नहीं है। अब जब ध्यान नहीं है तो आई पत्नी कैसे होगी वो बताओ? पत्नी जाए 4 दिन नहीं भाई, तुम तारीख भूल गए शादी की, और घरे होती तो मार भूल बना देती कि शादी की डेट भूल गए तुम। ध्यान नहीं रहा सर। किसको पता है? मेरे को ही पता है। बताओ। 29 अक्टूबर 2009। अभी तुमने क्या लिखा है? वो हड़बड़ाहट में गलत लिख दिया। क्या लिख दिया? ध्यान ही नहीं है ना क्या लिख दिया। भैया देखो क्या लिखो, उतर को मौका करके देखियो, कैमरा में ना जाए। और हम गलत क्यों लिखा? ध्यान नहीं रहा ना हड़बड़ाहट में। हम लिखा है जन्म तारीख गलत लिखेंगे। ब्रजमोहन के साथ आपकी पत्नी गई है। ब्रजमोहन के साथ। ब्रजमोहन या ब्रजेंद्र कह सकते हैं, ब्रजमोहन उर्फ ब्रजेंद्र भी कह सकते हैं। अच्छा। आप जानते हैं इनको? नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन पुलिस इंक्वायरी हुई थी तो वहाँ से पता चला था कि ऐसे ऐसे वहाँ का रहने वाला है, लेकिन कहाँ पे है कैसे मैंने लिखा है। हाँ जी, मैंने भी लिखा है, देखिए। पुलिस, ये हाँ जी, पुलिस कॉल रिकॉर्डिंग में गुड़गांव ब्रजमोहन यानी कि ब्रजेंद्र या ब्रजमोहन। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। आगे मैं नहीं बोलूंगा, सदनवाद। आपको तलाक देना ही उचित है। मैं भगवान नहीं हूं। शेष उनके माता पिता परिजनों से बात करें, चर्चा करें, इसका रहस्य को लेगा। और जन्म तारीख हमने उस पर नहीं लिखी, वो पर्चा मेरे पास एक और है जी। लेकिन इसमें मैंने ये भी लिखा है कि कहां पर है इस समय। तो मैं सार्वजनिक नहीं दे सकता, इसके लिए हमारे बड़े भाई ने मुझे मना कर रखा, कानून हाथ में नहीं ले सकता हूं। इस समय हमारे बड़े भाई दतिया में ही पोस्ट है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं, कानून की चीजें हैं, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जाओ, इससे अच्छी पत्नी प्राप्त होगी। और जो पत्नी जिसे कहा जा सकता है जी, जिसे पत्नी कहते हैं, जिसको देवी कहते हैं जी। इसमें गलती दोनों की है कि एक दूसरे को नहीं समझा, समय टाइम नहीं दिया, इसलिए वो चली गई। जी। तो बस सीताराम। और ये पर्चा जब दूंगा जब कोई हमसे पूछने आएगा, हाई प्रोफाइल या कोई व्यक्ति शोध का केंद्र होगा, तो ये पर्चा को मैं दे सकता हूं। ठीक है, समझ रहे ना? जी। ये पर्चा मैं सहज नहीं दे सकता। धन्यवाद। जी। अपनी पर्ची वहां से ले लीजिए, और जितना मैंने बताया सही हो तो ठीक है। अब हमने थोड़ा सा नाम घुमा फिरा के लिखा है। हमारे इसमें ब्रजमोहन आ रहा है, उर्फ नाम ब्रजेंद्र हो सकता है, बस होगा यही। बताएं मैया, क्या पूछने आई हैं आप? मैं गुरुजी पूछने आई हूँ अपने लड़के के विषय में। मेरा लड़का की तबीयत इस समय खराब चल रही है, 2 नंबर धीरेन्द्र सिंह का।
किसका? धीरेन्द्र सिंह, हम्म, दूसरे नंबर का। उसके शादी में ये परेशान हूँ कि उसकी शादी जब कराएं, सबसे शादी में जो ना उसकी औरत तलाक दे दी और एक बच्चा भी है। तो बच्चा का फैसला में ये आया है कि जो कि लड़का जब अपने जानकारी में होएगा, बड़ा होएगा, तो वो फैसला करेगा कि मैं मम्मी को नहीं रहूँगी, पापा को नहीं रहूँगी। तो अभी मैं चाहती हूँ कि वो लड़का हमारे तरफ आ जाए, उसको छोड़ दे। मैं यही कोर्ट से अपील करती हूँ कि ये लड़की का हक मेरे हक में आ जाए। बहुत बढ़िया। हाँ, तो उसको मैं बस चाहती इतना हूँ। इसी बात है। नहीं गुरुजी, उसका वो शादी तलाक हो गया है ना, तो अब मैं दूसरा शादी उसका करा। क्या प्रश्न हो गया भैया? 3 हमने लिखा, पढ़िए। आपके गुप्त 3 प्रश्न हैं। ईश्वर कृपा करेंगे धीरेन्द्र का पुनर्विवाह होगा। जी प्रतिकूल योग अभी हाल में है। जी 18 मई 2022 2023 तक जल्दी ही कृपा होगी, अनुकूल योग और बालक प्राप्त होगा। पढ़ लीजिए, जी पढ़ लीजिए। आपने तो मुझे बताया नहीं है। जी नहीं, पढ़ लिया ना? हाँ जी जी अच्छे से देख लो, आंखें खोल के पढ़ लो। नहीं गुरुजी, पढ़ लिया। हनुमान जी कृपा से सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। लेकिन वो माँ के पास रहता नहीं गुरुजी, उसको ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारे पास रहे। वो हमसे दूरी रहता है। आपका बालक यानी कि नाती प्राप्त होगा, जी लाभ होगा, बालक मिलेगा, आशीर्वाद है। उस लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, जी गुरुजी। संकट मोचन कृपा करेंगे। जिसमें जो उपाय लिख दिया है हमने पीछे, रामायण विधि आदि सभी मनोकामना पूरी होंगी, आशीर्वाद है। आपके धीरेन्द्र कुमार का पुनर्विवाह होगा और बालक प्राप्त होगा, और 18 मई 2022 से 2023 तक सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। पढ़ पा रहे होंगे आप इस लोग स्क्रीन पर? तो गुरुजी उसकी सुधार तो हो जाएगी ना। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। चलिए जाइए, बोलो क्या बात है? हमारा नंबर तो आ चुका था आज, जी लेकिन मैंने आपसे बोला था कि मेरा गुरुजी एक प्रश्न और है। जी, तो हमने क्या कहा था? आपने ये कहा था आप ज़्यादा समय मत लगाओ। तो आपका एक प्रश्न क्या है? हमारा एक प्रश्न है, हमारा छोटा बेटा है, जी तो वो हमको बहुत परेशान करता है, स्कूल नहीं जाता है और खेल में मस्त रहता है। तो उसके जीवन के बारे में हमें बहुत चिंता है कि इसका जीवन नष्ट हो जाएगा। मतलब आपको मानसिक टेंशन बहुत है? हाँ, और वो 2 बार गुरुजी ट्रेन में चला गया, स्कूल के बहाने से बैठा, तो हमने उसको आगरा जाके पकड़ा। जी, अब हमने ये लिखा है, ये हाथ में पकड़िए, पकड़िए। लेकिन आपने स्वास्थ्य के बारे में बोला नहीं है, लेकिन हमने लिखा है स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घबराहट होती है, मानसिक टेंशन रहता है, बालक रेल से घूमता है, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, कैरियर बनेगा, 20 सितंबर 2023 तक लाभ होगा, कृपा होगी, लाभ होगा, मनोरथ, बालक ठीक होगा। गुरुजी मेरे पति ने पूछा मेरे से कि छोटा बेटा है उसके बारे में क्या बताया, तो मैंने कहा गुरुजी ने इतना नहीं बताया। उन्होंने कहा समय ना लगाओ, उन्होंने बोला समय ना लगाओ। तो फिर इसलिए हम जा रहे थे, मेरे को गाड़ी नहीं मिली। आप कितनी पढ़ी लिखी है बहन? इंटर। इंटर। हमने जो पर्चे पे लिखा वो गलत तो नहीं लिखा? नहीं नहीं। आपके पेट में गैस की शिकायत है, ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। और हो सकता है इसलिए बाबा ने भगाया हो कि तुम यहाँ बैठ जाना और हम सेटिंग करेंगे और तुम उठ जाना और अच्छे से बोलना। और गुरुजी, हमारी जिंदगी में ये भी एक पहला इतिहास है। गुरुजी पहले सुन लो, मेरी जिंदगी में एक पहला इतिहास ये भी हो गया कि आज तक इतना अच्छा किसी ने नहीं बोला जितना अच्छा आपने बोला। जैसे एडवर्टाइज वाले आते ना, प्ली प्लान बढ़िया, वो इंटरव्यू सारा देते हैं, ऐसा लग रहा है देखने वाले, जब मुझे लग रहा है तो लोग वाले क्या कहते हैं कि ये महाराज की कितनी अच्छी चेली है,
और कितना बड़ा ये चाटुकार बैठा कि उसने उसी को भेजा जो उसको पंडों का सगा की स्टेटिंग है, क्योंकि ये महिला बोल कैसे रही है इतना। हमारे इतिहास में मुकेश गुप्ता जी पहली बार है कि इतना अच्छा बोला, नहीं तो माइक इतने करत लोग महाराज ऐसा करते तो ऐसे बोलना चाहिए। तो क्वेश्चन जो बैठे हुए लोग हैं जो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, वो आपको ये देख रहे हैं कि गुरुजी से आपने क्या पूछा और गुरुजी ने क्या बताया। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग जी। तो हर व्यक्ति को माइक से बोलना चाहिए। इससे सीख आप लोग लीजिए हमारी मैया से, हमारी बहन से। आप लोगों ने सीख ली, क्या सीख ली? काय की मोचली नहीं खोल रहा हो, कहीं पोल पट्टी वाली बात हो तो कैसे पूछे? गुरुजी ये मैया के लाने पहले तो ताली बजाओ कि इतना अच्छा बोला कि आप लोगों ने सुना। ऐसे नहीं, ऐसे तुमको भी, तुम भी बोलना तो तुम्हारे लिए भी ताली बजवाऊंगा। और ये ताली का बहुत बड़ा रहस्य है बेटा। इस ताली से भाग्य की रेखाएं बदलती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन खुलता है। हमारे ऋषि महर्षियों की पूजा करने, आरती में ताली बजाने का, ताल देने का क्या महत्व था? यही महत्व था किसी प्रकार को किसी को ब्लड प्रेशर ना हो। इसलिए मंदिरों में 60 साल 70 साल 100 साल के लोग पूजा करते थे और आज के 100 साल वाले बिस्तर से नहीं उठते। अरे 60 ही वाले नहीं उठत, कई ऐसे लोग 60 वाले निकलते नहीं कमरा में, नहीं हम तो बूढ़े हो गए। लेकिन यही था कि सुबह शाम आरती करते थे, ताली बजाते थे, परमात्मा के लंगाड़े बजाते थे, तो ब्लड का सर्कुलेशन रहता था, आयु मजबूत रहती थी, खुशी खुशी रहते थे। हाँ बेटा, कुछ आप बोलना चाहते थे? गुरुजी हमारे ऊपर कर्जा है थोड़ा। अब हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो खुद लेते हैं बाबा। नहीं बाबा से हाँ करवा दो। लगा एक आदमी कह रहा था कि महाराज जी समस्या क्या क्या बताऊं, तो हमारे राजू ने कहा जो भी तुम्हारी समस्या, बोले जाके पास पैसा नहीं तुम्हारा देत का, तो हमने तुमने क्या कही, तो बोले हमने कहा हमें कह देते कि महाराज हमारा खुदा ही लेत, तुम्हें कहां से दे दें। बाबा से हाँ करवा दो। बाबा ऐसे ही हाँ नहीं कराते हैं, मेहनत करो सफलता मिल, पैसा अल्लाह के जाओ, सी बात, कृपा खुल जाएगी। जाइए जाइए बन, खड़े हो जाइए। हम ईश्वर के भक्त हैं, इसीलिए बाबा ने हमको रोका है आज। धन्यवाद। हम भी थोड़े बहुत हैं और वे भी थोड़े बहुत, उनको नंबर नहीं हो, लेकिन तुम ज्यादा भक्त हो जाओ। जा रही थी तुम? हाँ, लेकिन हमको कोई वाहन नहीं मिला। वाहन नहीं मिला तुम्हें? फिर हमने भंडारे में मदद की, मैंने काम करवाया। अच्छा, तो तुम्हें तो नहीं हुई चप्पल फेंके वाली? नहीं। अच्छा भैया अब तुम खड़े हो जाओ, अब तो डर लगा तुमसे।